नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। यहाँ हुआ था दुनिया का पहला परमाणु बम धमाका। कोड नेम था ट्रिनिटी। हम सब वाकिफ हैं कि 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर B-29 बॉम्बर से लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया था और फिर उसके बाद दूसरा बम 9 अगस्त को नागासाकी में तबाही मचा के गया था। हालांकि क्या आप जानते हैं कि इससे पहले ही अमेरिका ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया था और वो तारीख थी 16 जुलाई 1945। दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अमेरिका ने खुद अपनी ही धरती पर किया था। न्यू मैक्सिको में लॉस एलामास के दक्षिण में यह एक सुनसान जगह थी और इस टेस्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी। अगला, जर्मनी गए विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस और यूक्रेन की जंग रोकने का फार्मूला दे दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करने का जो फार्मूला सुझाया है, उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। रूस यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे सलाह चाहते हैं तो भारत सलाह देने का सदैव इच्छुक है। जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्रालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल कर सकता है चीन। परमाणु हथियार कैसे तबाही मचा सकते हैं, यह दुनिया ने उनके विकास के साथ ही 1945 में देख लिया था, जब 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। वह दुनिया में परमाणु बमों के इस्तेमाल का इकलौता वाकया है। बाद के दशकों में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत समेत कई देशों ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पाली है। नतीजा यह हुआ कि छोटे छोटे संघर्षों के भी परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बरकरार है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अमेरिका, चीन समेत कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य इस्तेमाल पर प्रयोग कर रहे हैं। बात यहाँ तक बढ़ी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए परमाणु हथियार कंट्रोल किए जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसी खतरे को कम करने के लिए दुनिया के 60 देश पिछले दिनों साउथ कोरिया में जमा हुए। उनका लक्ष्य यह घोषित करना था कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण इंसानों के हाथ में ही रहेगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में नहीं रहेगा। इसी पर यही एक मुद्दा था जिस पर चर्चा हुई। अगला, माहे क्लास के 2 जहाज लॉन्च। कोचीन शिपयार्ड बिल्डिंग ने 9 सितंबर 2024 को कोची में चौथे और 5वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मालपे और मुल्की को लॉन्च किया। नौसेना की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए दोनों जहाज़ों को दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ VADM वी श्रीनिवास की मौजूदगी में विजया श्रीनिवास ने लॉन्च किया। ये दोनों ही जहाज़ माहे क्लास के जहाज़ हैं। इनका नाम सामरिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है। ये असल में माइन स्वीपर्स हैं। रक्षा मंत्रालय और CSL के बीच 30 अप्रैल 2019 को 8 ASW SWC जहाज़ों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें एडवांस्ड अंडर वाटर सेंसर लगाए गए हैं। ये किसी भी तरह की पनडुब्बी रोधी अभियान में भाग ले सकता है। समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाने का काम कर सकते हैं। इसकी अधिकतम गति 46.3 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रेंज 3,333 किलोमीटर है। दोनों ही जहाज 80% स्वदेशी हैं। अगला, भारत में बनेगा अमेरिकी विमान सुपर हरक्यूलस। अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मंगलवार को C-130J सुपर हरक्यूलस टैक्टिकल एयरलिफ्टर को भारत में बनाने का समझौता किया है। ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी यात्रा के कुछ दिन बाद ही लिया गया है। यानी दोनों देशों के बीच ये एक बड़ी डील है। इस समझौते के तहत भारत में ही इन जहाज़ों का रख रखाव, मरम्मत, ओवरऑल जैसी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे भारतीय वायुसेना के मौजूदा बेड़े के लिए भी फायदेमंद होगा। इस समझौते में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।
इंडियन एयरफोर्स के पास 11C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके पेट में 92 यात्री, 64 एयरबोर्न सैनिक, 6 पैलेट्स या 74 मरीजों के साथ 5 मेडिकल स्टाफ को लिफ्ट कर सकता है। 97.9 फीट लंबे और 38.10 फीट विंग स्पैन वाले इन कार्गो प्लेन की ऊंचाई 38.10 फीट है। जब यह प्लेन खाली रहता है तब इसका वजन 34,374 किलोग्राम रहता है, लेकिन यह अपने साथ 70,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन उठा सकता है। 22,000 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी क्रूज स्पीड 644 किलोमीटर पर आवर है। अधिकतम 28,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अगला, इस साल के अंत तक 3 डील फाइनल करेगी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना इस साल के अंत तक 3 पनडुब्बियों, राफेल मेरीन फाइटर जेट, MQ-9B ड्रोन की डील फाइनल करने की तैयारी में है। मझगांव डॉकयार्ड में बनाई जा रही 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों से नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चीन समुद्र में अपनी ताकत काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। इस डील की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। इस डील में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले दूसरा बड़ा सौदा INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 राफेल M लड़ाकू जेट की खरीद का है। नौसेना ने परियोजना को जल्दी से समाप्त करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। इस डील को भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और MQ-9B की डील भी बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद।